अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अहमद अपने घर से बहुत दूर आ चुका था। पास पास हर तरफ जंगल था। वो रास्ता भूल चुका था, लेकिन उसको एक बिल्डिंग नज़र आई और वो उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। और जैसे ही वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ, उसको सीढ़ियाँ नज़र आनी शुरू हो गई। वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते एक कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ पर एक कार्ड पड़ा हुआ था और उस कार्ड पर लिखा हुआ था डिज़ाइन योर सेल्फ। अहमद बहुत हैरान हुआ। उस पर लिखा था कि क्या आपकी आंखों का रंग काला होना चाहिए, नीला होना चाहिए या सब्ज होना चाहिए? आपके बालों का रंग क्या होना चाहिए? आपकी स्किन का कलर क्या होना चाहिए? वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपके ख़ानदान में मुसलसल जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही हैं, उनका ख़ात्मा हो जाए? आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? गर्ज के हर किस्म की डिटेल उसमें लिखी हुई थी। अहमद ने वो फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया और जो ही उसने वो फॉर्म फिल किया, उसके सामने एक सैंपल आ गया। ये सैंपल बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उसने ऑप्शंस इस्तेमाल किए थे। और फिर अचानक उसने देखा कि वो बेहोश हो रहा है। उसकी आंख हल्की सी खुली तो उसे ऐसे लगा कि कुछ डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। और फिर उसे होश आ गया। वो उठा और उसने सोचा कि मुंह हाथ धोया जाए, और जब उसने ब्रश करते हुए अपना चेहरा शीशे में देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल वैसा हो चुका था जैसा कि उसने तस्वीर में अपने आप को देखा था। वो जल्दी से वहां से भागा, लेकिन फिर उसने एक ऐसा परिंदा देखा कि वो और परेशान हो गया। ये परिंदा था या बिल्ली, उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन एक कमरे में जब उसने चमकने वाले चूहे देखे तो वो समझ गया कि ये कोई जादू नगरी है। और उसी कमरे में उसे ऐसी मछलियां भी नजर आईं जो कि बल्ब की तरह चमक रही थीं। वो जल्दी से उस घर से बाहर निकला और बाहर निकलते हुए उसने देखा तो वहां पर लिखा था जेनेटिक डायरेक्शंस। ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करती थी। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? हम ये जानते हैं कि हमारे सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम में आगे डीएनए और जीन्स होती हैं, जिनसे इंसान की जनरेशन आगे चलती है। इंसान की बॉडी में 23 मुख्तलिफ किस्म की 23 मुख्तलिफ किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर आप उन क्रोमोसोम्स को फर्दर डिटेल में देखें तो आपको नज़र आएगा कि उन क्रोमोसोम्स को हम जब डिटेल में देखते हैं तो वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर हेरिडेटरी होता है। इससे हमें वरासत मिलती है और इसे हम जीन्स कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जीन्स दिखाई हैं, आपको एक जीन का हिस्सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपको डीएनए दिखाया और डीएनए में आपको 4 बेसिस नज़र आ रही हैं: साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन एंड थायमीन। ये सारी की सारी बेसेस आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन अगर आप देखें तो ये सारे बेस कम्बिनेशन हैं। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर आरएनए भी दिखाया और उनके बेस कम्बिनेशन भी दिखाए। इन बेस कम्बिनेशन का हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा अहम असर है। इनके ज़रिए हमें प्रोग्राम किया जाता है। हमारी जितनी भी खसूसियात आपको नज़र आती हैं वो सारी की सारी इन कम्बिनेशन के मरहून मिन्नत हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अपना जेनेटिक कोड दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास डीएनए है, जिससे हम फिर आरएनए, और आरएनए से हमें पता चलता है कि प्रोटीन्स निकलती हैं। प्रोटीन्स से आरएनए बनाया जाता है और इन प्रोटीन्स को अगर हम डिटेल में देखें तो हमें मुख्तलिफ सीक्वेंस नज़र आएंगे नंबर्स के। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ए, टी, जी और सी, ये 4 लेटर से मिले अपना जेनेटिक कोड नज़र आएगा। ये हमारा प्रोग्रामेबल कोड है, प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम काम करते हैं। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये हमारा बायोलॉजिकल प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मसलन अगर मैंने अपने प्रोग्राम में चेंज करनी है, मैंने अपनी आंखों को नीला करना है, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम किसी भी ट्रेट को चेंज करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन का सहारा लेते हैं। ये कुदरती अमल होता है और बहुत अरसे के बाद अपनी एनवायरनमेंट के लिहाज से इंसान और जानवर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जब दरख्त बहुत ऊंचे थे तो आहिस्ता आहिस्ता जिराफ की गर्दन लंबी होती गई ताकि वो सरवाइव कर सकें। इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। और इसके ज़रिए हमारे प्रोग्राम में चेंज आ जाती है, हमारे कोड में एक चेंज आ जाती है। और इसी तरीके से दूसरा तरीका है इंसानों की म्यूटेशन के ज़रिए, यानी इंसान डायरेक्टली डीएनए में चेंजेस कर देते हैं और इस तरीके से भी हम अपने आप को और जानवरों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है
उसमें जो म्यूटेशन आती हैं, जो चेंजेस आती हैं, जो हमें नई चीज़ें नज़र आती हैं, वो बहुत स्लो होती हैं। वक्त बहुत ज़्यादा लगता है किसी भी म्यूटेशन के लिए, और ये म्यूटेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बिल्कुल रैंडम होती हैं। तो हमें नहीं पता कि इन म्यूटेशन का रिजल्ट क्या आने वाला है। मसलन आपके पास ये एक ओरिजिनल सीक्वेंस है और इसमें अगर टी की बजाय सी आना है तो इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं, हज़ारों साल भी लग सकते हैं, और फिर ये रैंडम होगी। आपको नहीं पता कि इस टी की जगह सी आएगा। लेकिन इंसान तो ये चीज़ें कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए हमने 20वीं सदी के शुरू में ऐसे एक्सपेरिमेंट कर दिए जिसके ज़रिए हम इन म्यूटेशंस को तेज़ करना चाह रहे थे, इन चेंजेस को तेज़ी से लाना चाह रहे थे। और इसके लिए हमने हेल्प ली रेडिएशंस की। तो रेडिएशन के ज़रिए हम इन म्यूटेशंस को तेज़ कर सकते थे, और इसी तरीके से कुछ केमिकल्स भी ऐसे थे जो इन म्यूटेशंस को तेज़ कर देते थे। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा मसला था, और वो मसला ये था कि जब भी हम म्यूटेशंस की तरफ जाते थे तो हमें ये तो मालूम होता था कि हम क्या चीज़ इंसान की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पर जाकर सेटल होगी, डीएनए के किस हिस्से में जाकर अपने आप को फिट करेगी, इस पर हमें कोई कंट्रोल नहीं था। तो हमें ये तो पता था कि हम तीर चला रहे हैं, लेकिन क्या वो तीर निशाने पर लगेंगे कि नहीं, इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं होता था। मैं आपको ये बता सकता हूं कि डीएनए में 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस होते हैं, और आपने उन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए इस गुलहरी का कलर चेंज करना है। तो आपने इसकी म्यूटेशन की, लेकिन वो म्यूटेशन यहाँ पर जाने की बजाय यहाँ पर जाकर कनेक्ट होगी। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि म्यूटेशन क्योंकि सही जगह पर नहीं हुई, आपका जेनेटिक कोड सही तरीके से नहीं बदला, तो बजाय इसका कलर चेंज होने के ये एक बैड म्यूटेशन बन जाएगी और इसका पार्शली कलर चेंज हो जाएगा। इस चीज ने बहुत अरसे हमें परेशान रखा और हम इसका हल ढूंढते रहे। इसका हल आया वायरस की तरफ, क्योंकि जब वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो बैक्टीरिया वायरस को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू कर देता है, लेकिन जब आखिरी वायरस बच जाता है तो बैक्टीरिया उसको खत्म भी करता है और उसका जेनेटिक कोड, उसका डीएनए अपने पास सेव कर लेता है। और उसका डीएनए सेव करने की वजह यह है कि बैक्टीरिया ने एक लाइब्रेरी बनाई होती है, और जितने वायरस उस पर अटैक कर चुके होते हैं उन सब का डीएनए उसने अपने पास रखा होता है। और उनका डीएनए या उनकी जीन्स जब वो अपने पास रखता है तो अगली मर्तबा जब भी उस पर अटैक होता है तो उसका इम्यून सिस्टम, जिसे हम क्रिस्पर कहते हैं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये एक ऐसा एंटीवायरस होता है कि जब भी नया वायरस उस पर अटैक करता है तो उसका इम्यून सिस्टम, जिसे क्रिस्पर कहते हैं, जो कि उसका एंटीवायरस है, वो स्कैन करना शुरू कर देता है उस वायरस के डीएनए को, उसकी जीन्स को, और फिर वो अपनी लाइब्रेरी में उसको देखना शुरू कर देता है, सर्च करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको नज़र आता है कि मेरी बॉडी में एक ऐसा सीक्वेंस डाला गया है, कुछ ऐसी जीन्स डाली गई हैं जो कि ऑलरेडी मेरी लाइब्रेरी में है और ये किसी वायरस की तरफ से है, तो उसकी एक प्रोटीन जिसे CAS9 कहते हैं, वो एक कैंची की तरह उसे कट कर देती है और इस तरीके से वो सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पर देखें आप, बैक्टीरिया की जीन्स में कुछ जीन्स आ गई वायरस की और फिर बैक्टीरिया की जीन्स, तो फौरन अलर्ट आता है, और अलर्ट आता है क्रिस्पर की तरफ से, और फिर CAS9 जो कि उसकी एक प्रोटीन है वो फौरन जाती है और यहाँ से इस डीएनए को काट देती है, और इस तरीके से बैक्टीरिया बीमार होने से बच जाता है। इसी चीज़ को इंसानों ने इस्तेमाल किया जीन एडिटिंग के लिए। अब हम मुख्तलिफ जीन्स को एडिट कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस था TGC और मैंने उसको काट कर सब्सिट्यूट कर दिया GAT से, और इसका मतलब यह है कि हो सकता है अब मेरी आंखों का कलर ग्रीन हो जाए। इसी तरीके से हम कुछ जीन्स को ऑफ कर सकते हैं, कुछ जीन्स को, जिस तरह कुछ बीमारियों की जीन्स होती हैं उनको हम ऑफ कर सकते हैं, तो वो बीमारियां हमें नहीं होंगी, हम बीमारियों से बच जाएंगे। और इंसानों ने ये तरीका इस्तेमाल किया और इसके ज़रिए हम अब जीन्स को म्यूटेट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक म्यूटेटेड जीन दिखाता हूँ जिसकी वजह से इस जानवर की या इस इंसान की प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। और सबसे बेहतरीन तरीका इसको करने का उस वक्त है जबकि हम एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं, जब हम फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्म में होते हैं, उस वक्त ये म्यूटेशन बड़े आराम से की जा सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक एग है और यहाँ पर हमारे पास स्पर्म्स आ रहे हैं और इसके साथ क्रिस्पर भी आ रही है। क्रिस्पर और कास या CS9 जो हमारे पास प्रोटीन है, उसका काम भी यही है कि वो इस एग में शामिल हो, इसमें दाखिल हो और उसके बाद स्पर्म का जो डीएनए है उसमें एडिटिंग करे, उसमें कुछ जीन्स, उसमें कुछ कोड को ख़त्म कर दें, उसमें कुछ कोड को ख़त्म कर दें और उसको रिप्लेस कर दें। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिपेयर्ड सेल होगा उससे जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनमें वो चेंज आ चुकी होगी। तो इंजीनियर्स का और साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि फ्यूचर में आप अपने बच्चे खुद ऑर्डर करेंगे,
आप इसके ज़रिए बताएंगे कि आपके बच्चों का रंग क्या होगा, उनकी आंखें कैसे होंगी, उनको कौन कौन सी बीमारियों से ख़तरा है, वो बीमारियां उनमें नहीं होनी चाहिए। और ये तमाम काम होगा क्रिस्पर की वजह से। मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन बताता हूँ। केले हम सब बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि केले हमारी दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं और बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और यही चीज़ किम जिन सू हमें बता रहे हैं, जो कि सेंटर ऑफ जीनोम इंजीनियरिंग कोरिया में काम करते हैं और बहुत बड़े साइंसदान हैं। और उन्होंने हमें बताया कि केलों की ख़त्म होने की वजह उनका एक जैसा जेनेटिकल मटेरियल है। उनका जेनेटिकली आइडेंटिकल होना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है उनके लिए, क्योंकि जब एक फंगस उनको अटैक करती है तो क्योंकि उनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं है, उस वजह से वो फंगस तमाम केलों को ख़त्म करती जा रही है। और इसका बचाव का तरीका सिर्फ ये है, और वो ये कि हम उनकी जीन्स को, उनके डीएनए को रीप्रोग्राम करें और उसमें कुछ चेंजेस डालें। तो अब हम केलों के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहे हैं ताकि वो फंगस उन पर अटैक करे भी तो कामयाब ना हो सके, और इस तरीके से हम केलों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप विजुलाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम अपनी बॉडी के साथ क्या क्या करने जा रहे हैं और हमारे पास किस किस्म की सुपर पावर्स आने वाली हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब इंसान उन जीन्स के पीछे जा रहा है जो कि उम्र को बढ़ाती हैं, और चूहों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लिए गए हैं जिससे उनकी उम्र बढ़ना कम हो गई है, उसकी रफ्तार बढ़ने की स्लो हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचा दीजिए।